कभी आपने दिल से अल्लाह से दुआ की हो, बार बार हाथ उठाए हों, आंसुओं के साथ अपनी परेशानी अल्लाह के सामने रखी हो, लेकिन फिर भी आपको लगे कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। कभी इंसान के दिल में यह सवाल भी आता है, मैं इतनी दुआ कर रहा हूं, फिर मेरी मुश्किल दूर क्यों नहीं होती। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस कर चुके हैं तो आज की बात आपके लिए बहुत अहम है। सबसे पहली बात याद रखिए, अल्लाह से की हुई दुआ बेकार नहीं जाती। हम अक्सर दुआ का मतलब सिर्फ यह समझते हैं कि हमने जो मांगा वो हमें फौरन मिल जाए, लेकिन अल्लाह हमारे लिए वो फैसला करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। कुरान हमें समझाता है कि मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सोचिए, एक छोटा बच्चा अगर आग से खेलने के लिए कहे तो क्या एक समझदार माँ उसे आग देगी? नहीं, बच्चा समझता है कि माँ मेरी बात नहीं मान रही, लेकिन माँ जानती है कि यह चीज उसके लिए नुकसानदेह है। इसी तरह हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी, हमारा मुस्तकबिल और हमारे लिए छुपे हुए नुकसानात जानता है। हो सकता है जिस चीज को आप अपनी खुशी समझ रहे हैं, अल्लाह जानता हो कि उसके अंदर आपके लिए दर्द छुपा हुआ है, और हो सकता है जिस चीज की वजह से आप आज रो रहे हैं, कल आप समझें कि अल्लाह ने मुझे उस वक्त क्यों रोका था। इसलिए दुआ में देर को दुआ की न कबूली न समझें। कभी अल्लाह वही चीज देता है जो हमने मांगी, कभी अल्लाह उस चीज को किसी बेहतर वक्त के लिए रोक देता है, और कभी अल्लाह किसी मुसीबत को हमसे दूर कर देता है जिसका हमें पता भी नहीं होता। यानी दुआ का नतीजा हमेशा हमारी आंखों के सामने एक ही शक्ल में नजर नहीं आता। कुरान हमें अल्लाह की रहमत से मायूस न होने की तालीम देता है। अगर अल्लाह आपको दुआ करने की तौफीक दे रहा है तो यह भी एक बड़ी नेमत है। आप सजदे में जाकर अपना दर्द बयान करते हैं, आप तन्हाई में अल्लाह से बात करते हैं। यह अल्लाह के साथ आपके रिश्ते को मजबूत कर रहा है। इसलिए सिर्फ यह मत देखिए कि मुझे मेरी मांगी हुई चीज मिली या नहीं, यह भी देखिए कि मेरी दुआ ने मुझे अल्लाह के कितना करीब कर दिया। लेकिन दुआ के साथ अमल भी जरूरी है। अगर कोई रिस्क के लिए दुआ करे तो हलाल मेहनत भी करे। अगर कोई मगफिरत की दुआ करे तो गुनाह छोड़ने की कोशिश भी करे। अगर कोई हिदायत की दुआ करे तो कुरान को समझने और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करे। दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, दुआ के साथ यकीन, सब्र, तवक्कुल और कोशिश भी चाहिए। जब दुआ करें तो अपनी जरूरत अल्लाह के सामने रखें और फिर उसके फैसले पर भरोसा रखें। कह दें, या अल्लाह, अगर जो मैं मांग रहा हूं मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता फरमा, और अगर मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे उससे बचा कर मेरे लिए उससे बेहतर अता फरमा। यह सोच दिल को सुकून देती है, क्योंकि फिर हम अपनी मर्जी को अल्लाह की हिकमत के हवाले कर देते हैं। अगर आज आपकी कोई दुआ पूरी नहीं हुई तो मायूस मत हो सकता है वक्त अभी नहीं आया, हो सकता है अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा हो, और हो सकता है अल्लाह आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा हो जिसका आपको इल्म ही नहीं। बस दुआ छोड़ना मत, नमाज छोड़ना मत, अल्लाह से उम्मीद छोड़ना मत। आज रात जब आप तन्हाई में हों, अपने हाथ उठाइए और अल्लाह से अपने दिल की बात कीजिए। अगर आंसू आ जाएं तो आंसू रोकने की जरूरत नहीं। अगर अल्फाज न मिलें तो भी अल्लाह समझता है। याद रखिए, देर का मतलब इनकार जरूरी नहीं। कभी देर में हिकमत होती है, कभी इंतजार में तरबियत होती है, और कभी अल्लाह का फैसला हमारी मांगी हुई चीज से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए दुआ करते रहिए, सब्र करते रहिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह किसी की सच्ची पुकार से बेखबर नहीं।